हे एवरीवन। तो एक कंपनी का नाम क्या होगा, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है जो एज अ प्रोफेशनल हम लोग अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे ये डिसीजन हम लोग लेते हैं। अक्सर हमारे पास क्लाइंट्स आ जाते हैं जो बोलते हैं कि मेरा नाम है, लेट्स से आकाश, मेरा नाम आकाश है एंड मुझे एक कंपनी स्टार्ट करनी है, लेकिन वो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए होगा। ठीक है, तो हम उन्हें क्या सजेशन देते हैं कि आपका नाम क्या होना चाहिए। बिकॉज़ आप जब एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो आपको उसमें नेम के लिए पहले आपको आरओसी को अप्लाई करना पड़ेगा कि हम ये नेम सजेस्ट कर रहे हैं, और दो ऑप्शंस हम दे देते हैं। आरओसी फिर अपना पूरा रिसर्च वगैरह करके बताता है ये नेम एग्जिस्ट करता है या अवेलेबल है कि नहीं, या फिर ये नेम आप रख सकते हैं कि नहीं। तो इस तरीके से पूरा वर्क करता है, और अगर वो नेम कभी कभी रिजेक्ट हो जाता है तो जो भी हमने फ़ीस वगैरह पे करी है सब वेस्ट हो जाती है। तो वो सब बवाल ना हो, इस वजह से हम जब भी नेम सजेस्ट कर रहे होते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो लेट्स सी क्या है। बिकॉज़ अगर आप कभी सिमिलर नेम नहीं रख सकते। लेट्स से अगर कोई कंपनी टाटा है, तो अगर तुम सोच रहे हो तुम भी टाटा नेम रख लो बिकॉज़ वो अच्छा उसका नाम है, तो नहीं, वो कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा। वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है टाटा का, ऐसा दिखता होगा। ये तो टेस्ला हो गया, टेस्ला जैसा भी नहीं दिखना चाहिए, और टाटा का क्या सिंबल है, आई थिंक ऐसे करके कुछ है, तो वैसा दिखना भी नहीं चाहिए आपका ट्रेडमार्क जो भी है, वरना वो पूरा एपीआर में इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है। तो करना क्या है अब, वही बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, मैं एक बहुत ही शॉर्ट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेके आई हूँ आज, एंड इसी पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। सो लेट्स सी क्या करना होता है। सबसे पहले तो यू हैव टू टेक केयर अबाउट द थ्री थिंग्स। ठीक है, सबसे पहले होते हैं प्रीफिक्स, ऑब्जेक्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीफिक्स मतलब कि आपकी कंपनी का जो भी नेम होगा, एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड, जैसे ये है। ठीक है, प्रीफिक्स यानी सबसे पहले जो चीज़ आएगी वो क्या होगा, दैट यूजुअली इज़ योर ब्रांड आइडेंटिटी। ठीक है, जैसे अगर आपकी कंपनी का नाम है फॉर एग्जांपल अडानी ग्रीन पावर, अडानी ग्रीन पावर लिमिटेड। ठीक है, तो अब ये जो फर्स्ट वर्ड हो गया अडानी, ये होता है प्रीफिक्स, ये आपका एक तरह से ब्रांड बन गया। अब अडानी एक ब्रांड बन चुका है। ठीक है, टाटा की भी हर कंपनी का नाम टाटा से ही स्टार्ट हो जाता है मोस्टली, बिकॉज उनका ब्रांड बन चुका है। इसी तरह अगर मुझे भी अपनी कोई कंपनी खोलनी है, मैं एपीजे करके ही स्टार्ट करूँगी, बिकॉज वो मेरा एक आइडेंटिटी बन चुकी है। तो इसीलिए प्रीफिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर नेक्स्ट चीज़ है ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना है। कंपनी या एंटिटी किस ऑब्जेक्ट से इस्टेब्लिश कर रहे हो, जैसे ग्रीन पावर, तो इसके ऑब्जेक्ट में यही नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि ये ग्रीन एनर्जी, ग्रीन पावर, इलेक्ट्रिसिटी जो कि सस्टेनेबल है उसी से डील करती होगी, है ना। अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है तो आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट करके उसका नाम होता है ना। मेरा जैसे एपीजे सीएस, तो नाम से ही पता चल रहा है सीएस कंपनी सेक्रेटरी से रिलेटेड होगा, तो इसीलिए उसमें ऑब्जेक्ट छलकना चाहिए आपके नाम में। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन। आप प्राइवेट लिमिटेड हैं तो आपका जो भी प्रीफिक्स और ऑब्जेक्ट को मिला के प्राइवेट लिमिटेड लग जाएगा, या फिर सिर्फ लिमिटेड अगर आपकी एक पब्लिक कंपनी है और लिस्टेड कंपनी है, या फिर ओपीसी अगर आप 1% कंपनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ऐसा कोई रैंडम नेम नहीं हम रख सकते, बिकॉज उसके हाई चांसेस हैं कि वो रिजेक्ट कर देगा आरओसी, और रिजेक्ट हो जाएगा तो फालतू हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, बिकॉज वो अप्रूव होने में नेम को भी थोड़ा टाइम लगता है। सो आरओसी का भी फालतू काम बढ़ जाएगा। सो थोड़ा दिमाग लगा के एक बार ही ज़िंदगी में कंपनी को नाम रखना होता है। वैसे बदल भी सकते हैं आप नाम, लेकिन एक बार ही चूज़ करो तो अच्छा चूज़ करो। ठीक है, टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, आप प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्टर हो सकते हो, पब्लिक लिमिटेड रजिस्टर कर सकते हो, वही 7 से ज़्यादा अगर आपके मेंबर्स हैं तो आप लिस्टेड भी हो जाते हो। और एलएलपी के नेम में भी आप रजिस्टर कर सकते हो, जैसे कि बहुत सारी फर्म्स होती हैं जो कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, सी और सी एस वाले लोग मिलके जो बनाते हैं, तो वो एलएलपी ही यूज़ करते हैं मोस्टली, क्योंकि उनको उसमें पार्टनरशिप और कंपनी के बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि नेम क्यों रिजेक्ट हो सकता है, रीजंस फॉर कंपनी नेम रिजेक्शन, क्यों रिजेक्ट होगा नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्लिक्ट विद प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, एज यू कैन सी फॉर एग्जांपल एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कोई नाम है, इंटेंडेड फॉर कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो इसके नाम में प्राइमरी ऑब्जेक्ट आ ही नहीं रहा, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड बस लिख दिया। भाई कंसल्टेंसी भी तो उसमें वर्ड डालो ना। अगर आप कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हो, आप मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, ऑडिटिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो मतलब कुछ जैसा भी है वो नाम में आपको दिखना चाहिए। नाम में कुछ और पता लग रहा है और काम आपको कुछ और हो रहा है, तो इनकन्सिस्टेंसी रहेगी, तो आरओसी कहेगा नहीं ये नेम ठीक नहीं है, रिजेक्ट। फिर से सोचो नया नाम और फिर से फीस पे करो पूरी। फिर नेक्स्ट है नेम इंक्लूड्स उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ऐसे बड़े बड़े हैवी नेम्स
हैवी वर्ड्स आपने अगर डाल रखे हैं कि एक्स इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड या फिर एक्स उद्योग, ऐसे करके जो नाम है, दीज आर नॉट परमिटेड। स्पेसिफिक और सिंगल इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसा एमसीए ने बोला है। अनलेस एंड अनटिल आपके पास एक ट्रैक रिकॉर्ड हो कि हाँ आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो कई सालों से, तो ठीक है, तब आप अपना नाम कर लो मैन्युफैक्चरिंग एक्स मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड ऐसे करके। ऐसे शुरुआत में ही मत करो, आपका कुछ रिकॉर्ड है नहीं, नाम आपने बस कर रखा है वही उद्योग ऐसे करके। वैसे भी ये सारे जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो मोस्टली पब्लिक कंपनी या गवर्नमेंट कंपनीज़ में यूज़ होते हैं, ठीक है सर, ताकि लोगों को, स्टेक होल्डर्स को एक धोखा ना हो जाए कि है दो लोगों की प्राइवेट कंपनी लेकिन नाम उसने नेशनल इंडियन ऐसे कुछ वैसा नाम रखा है, ताकि लोगों को लगे कि ओ वाह ये तो गवर्नमेंट की कंपनी लग रही है, बट नहीं, वो धोखा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट होता है अनफेवरेबल एडजेक्टिव्स। ऐसे कुछ एडजेक्टिव्स लगा दी जो अनफेवरेबल हैं। एडजेक्टिव्स का मतलब होता है कि कोई एक्शन जिसमें दिखाई दे रहा हो, जैसे वर्ब्स हो गए, कोई नेशनल तुमने लगा दिया, सेंट्रल, यूनियन, फेडरल, जैसे तुमने नेशनल स्पोर्ट्स एजेंसी करके अपना नाम रख लिया, लाइक एपीजे नेशनल स्पोर्ट्स एजेंसी, तो ये बहुत ही नेशनल वर्ड तुम अगर ले रहे हो, एडजेक्टिव ये यूज़ कर रहे हो, तो लोगों को इससे धोखा हो सकता है कि तुम नेशनल लेवल पे काम कर रहे हो, वाह इंटरनेशनल, ऐसा तुमने कोई नाम रख लिया, काम तुम्हारा 2 गली तक का भी नहीं होता है। सुनो, ऐसे एडजेक्टिव्स आपको नहीं यूज़ करने हैं, मतलब इससे हाई चांस है कि आपका नेम रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं रख सकते, रख सकते हो सकता है किस्मत चल जाए आपकी, लेकिन मोस्टली आरओसी रिजेक्ट कर देगा। तो फालतू चांसेस मत लो ना, जब पता है कोई चीज़ जहर है तो क्यों पियो उसको, ठीक है। फिर आते हैं जनरल नेम्स। आपको जनरल कोई टर्म्स नहीं ले लेने, जैसे कि सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, बहुत ही आलसी सा आपने एक नाम रख लिया सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उसमें कुछ मतलब एक वो होना चाहिए ना कि ब्रांडिंग कैसे करोगे यार, सीमेंट तो बहुत सारे हैं, तो जनरल हो गया ना। लाइक मिल्क प्राइवेट लिमिटेड, मिल्क तो मिल रहा है ना हर जगह, जैसे मिल्क्स के अलग अलग फॉर्म्स क्या हैं अपने, अमूल एक ब्रांड बन चुका है, देन देयर इज़ ज्ञान मिल्क, तो यू हैव टू हैव अ नॉट अ जनरल बट अ स्पेसिफिक नेम ऑल्सो, ठीक है। वो तो पता ही है मिल्क का आप काम करो, बट आपकी आइडेंटिटी कैसे बनेगी। नेक्स्ट है द नेम इंडिकेट्स रिलेशनशिप विद द नेशनल लीडर और गवर्नमेंट। अगर तुमने रख दिया एपीजे नरेंद्र मोदी एपीजे नरेंद्र मोदी स्टडीज़ लिमिटेड ऐसे करके तुमने कुछ नाम रख दिया कि इस नरेंद्र मोदी नेशनल लीडर है भाई, या फिर एपीजे मोदीज़ ऐसा करके कुछ डाल दिया, फिर एनीथिंग, या फिर एपीजेज आईसीएसआई ऐसे मैंने जोड़ दिया, तो लोगों को लगेगा ओ ये तो डायरेक्ट आईसीएसआई की ही है। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आईसीएसआई ने नहीं अपॉइंट किया, हाँ मेंबरशिप नंबर है वो अलग बात होती है, बट आपको ऐसे नेम नहीं यूज़ करनी, ये स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज ऐसा लगेगा कि आप पब्लिक को इंड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो ऐसे नाम लगा के, ठीक है, तो भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट, सेम नेम और सिमिलर नेम एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, जैसे कि एक कंपनी है तुम्हारी जेनेसिस एक कंपनी है, या फिर टीसीएस कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी, देखो कंसल्टेंसी का काम करते हैं तो उन्होंने कंसल्टेंसी उसमें यूज़ किया है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पूरा प्राइवेट लिमिटेड, या नहीं प्राइवेट नहीं लिमिटेड, तो आपको सिमिलर नेम आप टीसीएस, ये टाटा यूज़ ही नहीं कर सकते, ना ही आप कोई और नेम यूज़ कर सकते जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। आपको पहले ट्रेडमार्क की साइट पर जाके चेक करना होगा कि क्या ये नेम एग्जिस्ट करता है, अगर करता भी है तो हो सकता है, जैसे कि टाटा है तो यू कैन डू इट टोटो, यू कैन मेक इट टोटो, बट यू कैन डू टाटो या समथिंग लाइक दैट, या फिर एनीथिंग दैट वो जो सिमिलर सा दिखने लग जाए अगर, ताकि लोगों को धोखा ना हो जाए उससे। ना ही आप टाटा का लोगो यूज़ कर सकते हो, आपका नेम कुछ और है बट आपने टाटा का सिंबल यूज़ कर लिया, या महिंद्रा का सिंबल यूज़ कर लिया, रिलायंस का सिंबल आपने यूज़ कर लिया, नहीं, ना आप सिंबल उसका यूज़ कर सकते हैं और ना ही उसका नाम यूज़ कर सकते हैं, सिमिलर भी नहीं होना चाहिए वो, बिकॉज वो चीटिंग मानी जाएगी, वो आपको सू कर देंगे फालतू पे बदलो नेम, या फिर अपना केस लड़ते फिरो फिर ज़िंदगी भर। सो उन सब चक्करों में पड़ो ही नहीं ना। कंपनी नेम्स, मिसिंग अ प्रीफिक्स, प्रीफिक्स की मैंने पहले ही बात कर दी कि भाई स्टार्टिंग में अपना ब्रांडिंग आइडेंटिटी के नाम पे कुछ तो लगाओ, इससे मैंने लगा दिया एपीजे स्टडीज़ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एपीजे मेरा एक वो बन गया है अलग सा लोगो, हाँ मैंने इसमें एपीजे अब्दुल कलाम नहीं यूज़ किया है, एपीजे मेरे ही नाम का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, आई कैन यूज़ दैट, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम अगर मैंने यूज़ कर लिया तो एक नेशनल लीडर हो जाएंगे, तो वो गलत हो जाएगा। प्रीफिक्स होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तो बस यही था, ये सब समरी हो गई। सो आई होप इस टॉपिक पे तुम लोग को बहुत मज़ा आया हो, बिकॉज मुझे भी बहुत मज़ा आता है, नए नए कंपनी वाले लोग आते हैं कि हमारे कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है हमें, मेरा नाम काजल है, ऐसे वो बोलता है, एक आए थे उन्होंने बोला मेरा नाम काजल है, एंड मुझे वो मैन्युफैक्चरिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर हम स्पाइसेस का काम है हमारा, तो बता दीजिए क्या नेम रहना सही रहेगा, काजल स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड ऐसा करके। तो हम कहते हैं हाँ बिल्कुल सही है, आप काजल हैं बिल्कुल रखो, स्पाइसेस का काम कर रहे हो बिल्कुल रख लो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, और यूनिक भी होना चाहिए, लेकिन हो सकता है काजल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो
तो हम क्या करते हैं, जैसे 2-3 लोगों का नाम मिक्स कर देते हैं। जैसे आजकल बहुत चलता है ना कि कपल्स के नेम मिक्स हो जाते हैं, जैसे निक प्रियंका, विराट अनुष्का के नाम, तो विरुष का एक नया नाम बन जाता है टाइप्स। तो वैसे ही हम जैसे 2 डायरेक्टर्स हैं, दो वो रहते हैं अपने सब्सक्राइबर्स, तो हम उन्हीं के नाम को मिक्स करके कोई कॉम्बो बना देते हैं, तो एक यूनिक भी हो जाता है। सो दोज आर माई स्टोरीज़। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। एंड और हेल्पफुल लगा हो तो आगे और वीडियोस भी आएंगे, ज़रूर देखना। थैंक यू सो मच।